मॉड्यूल 3 के 9 वीडियोस में हमने काफ़ी कवर किया। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जोन्स, ब्रेकआउट्स, फॉल्स ब्रेकआउट्स, पोलैरिटी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये सब मिलके एक कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। आज कैपस्टोन वीडियो में हम ये सारी लर्निंग को एक प्रैक्टिकल एक्शनेबल चेकलिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये चेकलिस्ट आप हर ट्रेड डिसीजन से पहले यूज कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि आप कंसिस्टेंट हैं अपने एनालिसिस में, कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं कर रहे, और आप अपनी डिसीजंस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं ओवर टाइम। मॉड्यूल 3 का कंप्लीट जर्नी आपके सामने है। V1 से V9 तक स्ट्रक्चर की हर लेयर कवर की। आज V10 में सब कुछ एक प्रैक्टिकल वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करेंगे। यह है मास्टर चेकलिस्ट, 7 सेक्शंस। हर सेक्शन एक मॉड्यूल 3 वीडियो से मैप्ड है। चेकलिस्ट का पर्पस परफेक्ट ट्रेड ढूंढना नहीं, कंसिस्टेंट डिसीजन लेना है। अगर चेकलिस्ट फॉलो नहीं होती तो ट्रेड अवॉइड करना बेटर है। चेकलिस्ट एक फिल्टर है, हर स्टेप पास करें तभी सेटअप स्ट्रॉन्ग माना जाता है। प्री ट्रेड स्ट्रक्चर चेकलिस्ट। ए, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, वीकली ट्रेंड अप, डाउन और साइडवेज, मेजर वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क्ड। बी, डेली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, डेली ट्रेंड डायरेक्शन, HH, HL और LH, LL क्लियरली विजिबल, ट्रेंड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। सी, की लेवल्स मार्क्ड, डेली SR लेवल्स मार्क्ड, डेली सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाइड, फ्रेश और टेस्टेड। डी, करंट पोजीशन, प्राइस कहाँ है, लेवल के बीच में, लेवल के पास या लेवल से निकल रही है। ई, सेटअप आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक सेटअप टाइप, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, पोलैरिटी फ्लिप, रेंज ट्रेड, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एफ, रिस्क पैरामीटर्स, एंट्री कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ, टारगेट कहाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2। जी, फाइनल वैलिडेशन, मल्टी TF अलाइंड, कंफर्मेशन क्राइटेरिया मेट, नो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। ये रियल चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट अप्लाई करते हैं। आइटम ए, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, वीकली चार्ट पे स्टॉक क्लियरली अप ट्रेंड में है, हायर हाइज, हायर लोज विजिबल, वीकली सपोर्ट रिसेंटली रिस्पेक्टेड हुआ, बुलिश बायस कंफर्म्ड, हायर टाइम फ्रेम बायस यहां प्राइमरी ड्राइवर है, बाकी स्टेप्स उसको वैलिडेट करते हैं। आइटम बी, डेली ट्रेंड, डेली चार्ट पे भी अप ट्रेंड लेकिन रीसेंट पुल बैक दिखा रहा है, ट्रेंड स्ट्रेंथ मॉडरेट है, अभी एग्जॉस्टेड नहीं। अगर डेली ट्रेंड HTF के ऑपोजिट होता तो सेटअप वीक हो जाता और हम प्रोबेबली स्किप करते। आइटम सी, की लेवल्स डेली सपोर्ट यहाँ, डेली रेजिस्टेंस ऊपर यहाँ। ये दोनों लेवल्स मल्टी टच हैं, इसलिए रिलायबल है। एक डिमांड जोन भी विजिबल है पिछले 6 वीक्स पहले का, अभी तक फ्रेश है। आइटम डी, करंट पोजीशन, प्राइस डेली सपोर्ट के जस्ट ऊपर है, डिमांड जोन के अंदर भी है। ये एक कन्वर्जेंस जोन है, 2 लेवल्स मिल रहे हैं। आइटम ई, सेटअप, ये क्लासिक पुल बैक टू सपोर्ट सेटअप है, वीकली अप ट्रेंड के अंदर डेली पुल बैक का एंड, बुलिश रिवर्सल कैंडल आर्ली चार्ट पे फॉर्म हो रही है। आइटम एफ, रिस्क पैरामीटर्स, एंट्री आर्ली क्लोज कंफर्मेशन पे, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे अराउंड 1.5% बिलो एंट्री, टारगेट नेक्स्ट डेली रेजिस्टेंस जो एंट्री से 4% ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5। आइटम जी, फाइनल वैलिडेशन, मल्टी TF अलाइंड है, वीकली अप, डेली पुल बैक एंडिंग, कंफर्मेशन कैंडल आ रहा है, कोई कंफ्लिक्टिंग सिग्नल नहीं, सेटअप वैलिड है। ये चेकलिस्ट स्टार्टिंग टेम्पलेट है, आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए। 4 प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं। 4 कस्टमाइजेशन अप्रोचेस। 1, एडजस्ट टू योर स्टाइल। इन्वेस्टर, वीकली और मंथली एम्फसाइज, इंट्राडे, आर्ली और 15 मिनट ऐड करें, मैच होल्डिंग पीरियड।
2. Add minimum thresholds. Risk reward minimum 1:2. Daily trend strength minimum moderate. Hard rules, no exceptions. 3. Track which items fail most. अपने losing trades review करें. कौन सा checklist item often skip हो रहा था. Tighten the weak link. 4. Refine over 3 to 6 months. Initial checklist rarely perfect. Review monthly. Adjust based on real outcomes. Iterate with data. The checklist is a discipline tool. Checklist का पर्पस ये नहीं है कि हर ट्रेड को कॉम्प्लिकेटेड बना दे. पर्पस ये है कि आप अपनी डिसीजंस को कंसिस्टेंट रखें और स्किप करने वाली बातें सिस्टमैटिकली कैच करें. इनिशियल में यूज करने में टाइम लगता है. आफ्टर 50 to 100 ट्रेड्स वो सेकेंड नेचर बन जाता है. इक्वली इंपॉर्टेंट है जानना कि कब ट्रेड स्किप करना चाहिए. 5 क्लियर सिग्नल्स हैं जो आपको ट्रेड स्किप करने की डायरेक्शन देते हैं. 5 skip signals. When to walk away. Each one is a green flag for staying out. Skipping is also a decision. Multi-TF में clear conflict. Probability significantly low. Even if LTF setup looks good, HTF dominates. Risk reward 1:2 के नीचे. Mathematical edge नहीं, even with high win rate. Math doesn't lie. Confirmation criteria 3 में से 2 नहीं मिल रहे. Setup quality borderline. Better setups available with patience. Major event imminent. Results RBI policy. Volatility unpredictable. Structure can be invalidated by news. Forced FOMO entry without setup. Discipline failure. Most common loss driver for retail traders. Skipped trades are profits preserved. Best traders अपने losses उतने ही seriously track करते हैं जितने profits. और वो ट्रेड्स जो आपने डिसिप्लिन से स्किप की वो इम्प्लिसिट प्रॉफिट्स हैं. काउंटर इंट्यूटिव लेकिन ट्रू. जो ट्रेड आपने नहीं लिया वो भी आपके इक्विटी कर्व का पार्ट है. मॉड्यूल 3 कंप्लीट. आपने अब स्ट्रक्चर पढ़ना सीख लिया. ट्रेंड्स, लेवल्स, ब्रेकआउट्स, पोलैरिटी, मल्टी टाइम फ्रेम. ये एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिकल फ्रेमवर्क है. लेकिन अभी तक हमने सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम यूज किया है. बहुत ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के साथ एडिशनल टूल्स कंबाइन करते हैं जैसे इंडिकेटर्स, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस. मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे कि ये इंडिकेटर्स क्या हैं, कब यूजफुल हैं और कब रिडंडेंट हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंडिकेटर्स वैल्यू ऐड करते हैं जब स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रांग है. मॉड्यूल 4 में डिटेल में आंसर करेंगे. मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न रीडिंग से ज्यादा है. ये एक कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जो क्या हुआ को कहाँ हुआ और अगला क्या होगा में कन्वर्ट करता है. मॉड्यूल 2 के पैटर्न्स प्लस मॉड्यूल 3 का स्ट्रक्चर इक्वल्स टू प्रोफेशनल लेवल चार्ट एनालिसिस. मॉड्यूल 3 कंप्लीट. कमेंट्स में बताइए मॉड्यूल 3 का कौन सा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा और कौन सा कॉन्सेप्ट अभी भी कंफ्यूजिंग है. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.